नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए डराना सही है क्या, उनके भविष्य के लिए। देखिए, हम सभी ये करते हैं या हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ यही किया है कि बच्चा अगर किसी बात को नहीं मान रहा है और हम उसे मारना वगैरह नहीं चाहते, नहीं डांटना चाहते हैं और वो समझ नहीं रहा है, तो उसके मन में एक डर बैठा दीजिए जिससे वह वो चीज़ नहीं करेगा। जैसे कि हम बोल देते हैं कि इधर मत जाना, अंधेरा है, बाबा आ जाएगा, है ना, कहीं उसको नहीं भेजना है, या फिर बाहर छिपकली है, या फिर कॉकरोच आ जाएगा, जल्दी से सो जाओ, है ना। तो यहाँ हम बच्चे के आम दिन में कई बार बच्चों को रिपीट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया और बच्चा उससे थोड़ा शाय हो रहा है, बच्चा उसके पास नहीं जा रहा, थोड़ा सा डर रहा है, तो हम अगली बार उसका बहुत बड़ा स्वरूप में उसको डराने लगते हैं, बहुत बड़ा करके बातों करके उसको डराते हैं, जिससे कि वो बच्चा उससे इतना डर जाए कि वह हमारी बातें सुनने लग जाए। या बच्चा स्कूल में टीचर से डरता है तो हम कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे टीचर को कॉल कर दूंगी, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि बच्चे के मन में ये डर धीरे 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 बैठने लग जाता है। हमें लगता है सब नॉर्मल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन यह जो डर होता है ना, यह बच्चे के मन में इकट्ठा होता जाता है, कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चलता ही रहता है, ठीक है। और यह चलता ही रहता है, कई बार नाइट मेयर के रूप में बच्चों को आता है, बच्चे डर के कांप के एकदम उठ जाते हैं। उसका रीज़न भी यही होता है। और आप कई बार देखेंगे कि बड़े बड़े लोग होते हैं, वह आप टाइगर वगैरह दिखता है तो ठीक है, वो उसको देखने के लिए तो सफारी तक में जाते हैं, लेकिन छिपकली दिख जाए, अगर कॉकरोच दिख जाए, तो आपको वो सबसे पहले पलंग पे चढ़े हुए मिलेंगे या वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। इतना उनके मन में डर होता है उन चीज़ों का, क्योंकि बचपन में उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डराया गया, और वह डर आज तक, जब वो इतने बड़े या फिर वो बूढ़े भी हो जाए, वह डर कभी नहीं खत्म होता, जबकि उनको मालूम है वो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, उनको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। वह टाइगर जिसको वह देखने के लिए सफारी गए हैं, वह खा सकता है उनको, लेकिन छिपकली कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। आप उसको ऐसे उठा भी लेंगे ना, तभी भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इतना डरते हैं। तो बचपन का जो डर होता है ना, वह बहुत ज़्यादा अंदर तक माइंड में बैठ जाता है। जैसे बचपन में अगर बच्चा कहीं ऊंचाई से गिर गया है, या फिर उसको कुत्ते आके डॉग उसके ऊपर बहुत ज़ोर से भौंक दिया है, तो वो उसके मन में डर जाएगा, तो वो हमेशा उन चीज़ों से डरा रहेगा। वह कितनी भी कोशिश कर ले, उससे बाहर नहीं आ पाएगा। कई बार क्या होता है कि फटाके बाहर छूटते हैं तो बच्चे उनसे डर जाते हैं, तो बड़े होकर भी वो फटाके की आवाज़ सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर जैसे आपने मिक्सी चलाई, ऐसे किसी अलग से साउंड से बच्चा बहुत डरता है, तो आप क्या करते हैं, उससे बच्चे को शुरू में दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि बच्चा इस चीज़ से डरता है, थोड़ा अवॉइड करो बच्चे को, ये चीज़ इसके सामने मत करो, तो नहीं तो वो डर जाएगा। जी, ये गलत है। देखिए, बोलते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। जब तक आप उसको आमने सामने ला के समझाएंगे नहीं ना कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप बच्चे के उस डर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो घर में प्लास्टिक की छिपकलियाँ, प्लास्टिक का कॉकरोच ला के रखते हैं, जिससे कि बच्चा पढ़ाई कर ले, बच्चा उनकी बात सुन ले, बच्चा खाना खा ले। पर यह बहुत आगे चल के उसके लिए बहुत गलत होगा। है बहुत ही लाइफ में उसके लिए एक डर उसकी लाइफ में हमेशा बैठेगा, जो ये डर आगे चल के, जो हम देखते हैं ना आजकल एंजाइटी हो जाती है बच्चों को, फोबिया रहता है बच्चे के मन में, जो बड़े तक में साथ में रहता है, यह सब उसी के कारण होता है। यह धीरे 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 इकट्ठा होता जाता है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत हंसमुख है, हर चीज़ को अच्छे से लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो डर चलता रहता है, और आगे चल के वह डिप्रेस होने लगता है बच्चा। जरा सी किसी और बात से कोई और बात आई है, प्लस वो जो बचपन का एक डर उसके मन में चल रहा था, वह तो साथ में चलता ही रह रहा है उसको। बहुत सारी बात हम समझ नहीं पाते हैं, बच्चा कहीं कहीं बहुत अलग सा बिहेव करता है, और हमको वो बोलने की कोशिश भी करता है, पर हम उसको मजाक में ले लेते हैं उन सब बातों को कि उसको इस चीज़ से डर लग रहा है, और हम उस पर ध्यान नहीं देते, पर वह बच्चे के मन में अंदर चलता ही रहता है, और वह भी आज आगे चल के फिर बच्चे को नुकसान देता है, क्योंकि यह सब चीज़ें बच्चा चाह के भी नहीं भूल सकता है। हम भी आज तक ऐसी चीज़ों को नहीं भूल पाए हैं। हमारा वह जब चीज़ें आती हैं हमारे सामने, तो हमारा कंट्रोल ही हमारे ऊपर नहीं रहता है, ठीक है ना।
तो आपको बचपन में ही डर के आगे जीत वाला काम करना पड़ेगा। आप पहले तो उसको बिल्कुल भी मत डराइए, उसकी जगह तो आप बच्चे को डांटेंगे वह चलेगा, ठीक है, बच्चा रोएगा वह चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी आप उसे डराइए मत। उसके भविष्य के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। और जिस चीज़ से अगर वो अपने आप ही डरता है, कुछ उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो फिर आप उस चीज़ को उसके सामने लेके आइए, उसे समझाइए। देखिए कई बार क्या होता है, हम कोई टॉय बाजार से खरीद के लेके आते हैं, अब बच्चा छोटा रहता है, वो उसे डरने लगता है, उसके पास नहीं जाता, लेकिन हमारे पैसे लग चुके हैं उस टॉय में और हम अब उसको किसी को देंगे तो नहीं, तो हमें क्या लगता है, हम धीरे धीरे उस दिन हटा देंगे, फिर कोशिश करेंगे उसको, फिर धीरे से उसका हाथ टच कराएंगे। नहीं, अगर घर में जैसे किसी के डॉग होता है, हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना कि बच्चा धीरे से उसको छुए, ऐसे पीछे प्यार, कुछ नहीं करता, ऐसे करवाते हैं और उसकी दोस्ती करवाते हैं। अगर वो हम ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे वह डॉग या कैट रहने भी वाला है, तो हम बच्चे को उसके साथ फेमिलियर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो भी बच्चे के मन में, अगर आप पहले बात उसे मत डराइए, और अगर उसके मन में कोई डर है तो आप उसको समझिए और उसको वारने की कोशिश कीजिए, जिससे आगे चलकर भी वह डर उसके साथ में वो संजो कर ना रखे, तो आगे चलकर वो किसी एंजाइटी या डिप्रेशन में ना फंसे। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।